रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। जहाँ भाई बहन का निश्चल प्यार होता है वहाँ वक्त और मौत भी हार मान जाते हैं। कलाई भले ही सूनी रह जाए पर दिल में बसी यादों का धागा कभी नहीं टूटता। नमस्कार दोस्तों, दीपा की आवाज हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है राखी की कीमत। अमन और पीहू की दुनिया बहुत छोटी थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद 12 साल के अमन के कंधों पर अपनी 8 साल की छोटी बहन पीहू की जिम्मेदारी आ गई थी। गांव के एक कोने में बने उस छोटे से पक्के मकान में दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अमन सुबह उठकर लोगों के खेतों में काम करता, कड़कड़ाती धूप में पसीना बहाता ताकि पीहू को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और उसके सारे सपने पूरे कर सके। पीहू स्वभाव से बेहद चुलबुली और जिद्दी थी। हर साल रक्षाबंधन आने से 2 महीने पहले ही वह अपनी मिट्टी की गुल्लक में सिक्के इकट्ठा करना शुरू कर देती थी। अमन हमेशा उससे कहता, पीहू तू पैसे क्यों बचाती है? राखी तो मुझे तुझे बांधनी चाहिए क्योंकि तू मेरी रक्षा करती है। इस पर पीहू अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अमन के गालों को खींचते हुए कहती, भाई राखी तो बस एक धागा नहीं है। मैं इस बार तुम्हारे लिए शहर वाली दुकान से वो चमकीली सुनहरी राखी लाऊंगी जिस पर वीर लिखा है। देखना वो तुम्हारी कलाई पर कितनी सुंदर लगेगी। साल 2026 का अगस्त महीना चल रहा था। रक्षाबंधन में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पीहू ने अपनी गुल्लक तोड़ी। उसमें कुल जमा 60 रुपए और कुछ सिक्के निकले। वह खुशी से झूम उठी। अमन ने उसकी खुशी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी रानी, इस बार मैं भी तेरे लिए वो गुलाबी रंग की फिरोक लाऊंगा जिसे तूने मेले में देखा था। दोनों की आंखों में त्योहार की वो मासूम चमक थी जो महलों में भी नहीं मिलती। रक्षाबंधन से एक दिन पहले अमन को शहर के एक बड़े गोदाम में मजदूरी का काम मिला। वहाँ त्योहार के सीजन की वजह से दुगनी दिहाड़ी मिल रही थी। अमन ने सोचा कि अगर वह आज रात की शिफ्ट भी कर लेगा तो पीहू के लिए फ्रॉक के साथ साथ उसकी मनपसंद मिठाई भी ले आएगा। निकलते समय शाम को आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। पीहू ने अमन का कुर्ता पकड़कर रोकते हुए कहा, भाई आज रात मत जाओ ना, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, मुझे डर लग रहा है। अमन ने पीहू के सिर पर हाथ फेरा, उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, अरे पगली, तेरी फिरोक और मिठाई कौन लाएगा फिर? मैं सुबह की पहली बस से वापस आ जाऊंगा, तू सो जाना और सुबह उठकर सबसे पहले मेरे लिए आरती की थाली सजाकर रखना। देखना तेरी वो सुनहरी राखी सबसे पहले मेरी कलाई पर सजेगी। पीहू ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। अमन ने अपने हाथ में थमाए पीहू के 60 रुपए अपनी जेब में रखे ताकि वह वही वीर लिखी राखी खरीद सके। वह मुड़ा और अंधेरे रास्ते पर तेज कदमों से शहर की तरफ चल दिया। पीहू दरवाजे पर खड़ी तब तक देखती रही जब तक अमन की परछाई अंधेरे में ओझल नहीं हो गई। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी अपने भाई की पीठ का आखिरी दीदार था। रात के करीब 12 बजे मौसम ने भयानक रूप ले लिया। मूसलाधार बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। शहर के गोदाम में काम खत्म करके अमन सुबह के 4 बजे बस स्टैंड पहुंचा। बारिश की वजह से सड़कें सुनसान थी और बसें बंद थी। अमन परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो पीहू भूखे पेट मेरा इंतजार करेगी। वह तब तक कुछ नहीं खाती जब तक मुझे राखी न बांध दे। प्यार और फर्ज के आगे अमन को तूफान भी छोटा लगा। उसने अपनी साइकिल उठाई और गांव की तरफ पैडल मारना शुरू कर दिया। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में पड़ने वाली पहाड़ी नदी उफान पर थी और उसका पुल जर्जर हो चुका था। अमन जैसे ही उस पुल के पास पहुंचा, अचानक पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका था। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन तेज बारिश के शोर में अमन कुछ सुन पाता उससे पहले ही एक जोरदार टक्कर हुई।
अमन की साइकिल के परखच्चे उड़ गए। वह हवा में उछला और सीधे नीचे उफनती हुई पथरीली नदी में जा गिरा। उसके हाथ से वो गुलाबी फिरोक का थैला छूटकर दूर कीचड़ में गिर गया। पानी की तेज लहरें अमन के लहूलुहान शरीर को अपने साथ बहा कर ले गई। अंधेरी रात में चीख भी बारिश के शोर में दफन हो गई। सुबह के 8 बज चुके थे। गांव में बारिश थम चुकी थी, धूप निकल आई थी, लेकिन अमन के घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पीहू सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। उसने नहाकर अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी थी। उसने पीतल की थाली में रोली चावल, एक दिया और अपनी गुल्लक के पैसों से खरीदी हुई वो चमकीली बीर वाली राखी सजा कर रखी थी। गांव के दूसरे घरों से हंसी मजाक और ढोलक की आवाजें आ रही थी। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगा रही थी। पीहू हर आहट पर दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती, लेकिन बाहर रास्ता खाली मिलता। दोपहर के 2 बज गए। पीहू की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। पड़ोस की काकी ने आकर कहा, पीहू बेटी कुछ खा ले, अमन शहर गया है, त्योहार का दिन है, बस लेट हो गई होगी। पर पीहू ने रोते हुए मना कर दिया, नहीं काकी, भाई ने कहा था कि वो सुबह ही आ जाएगा। वह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। मैं उसके बिना कुछ नहीं खाऊंगी। वह घर की चौखट पर बैठ गई, अपनी सूनी आंखों से रास्ते को निहारती हुई। कलाई सूनी थी, थाली का दिया अब बुझने लगा था और उसका दिल डूबता जा रहा था। शाम के 4 बजे गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए अमन के घर की तरफ आए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मुखिया जी के हाथ में एक भीगा हुआ कपड़ा और एक प्लास्टिक की थैली थी। पीहू ने जैसे ही मुखिया जी को देखा, वह दौड़कर उसके पास गई। मुखिया जी, मेरा भाई आया, कहाँ है मेरा भाई? मुखिया जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटी, अमन अब कभी नहीं आएगा, पुल के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। पीहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह चिल्लाई, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा भाई मुझसे वादा करके गया था। तभी एक ग्रामीण ने आगे बढ़कर वह प्लास्टिक की थैली पीहू के हाथ में रख दी। उसमें वह गुलाबी फिरोक थी जो अब कीचड़ और खून से सनी हुई थी। साथ ही अमन की फटी जेब से निकले वो 60 रुपए के भीगे हुए नोट और सिक्के भी थे जो पीहू ने अपनी गुल्लक से दिए थे। कुछ ही घंटों बाद नदी के किनारे से अमन का बेजान शरीर गांव लाया गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी दाहिनी मुट्ठी कसकर बंद थी। जब लोगों ने रोते हुए उसकी मुट्ठी खोली तो उसके अंदर एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें पीहू के लिए काजू की बर्फी थी जो अब पानी से गल चुकी थी। पीहू बिना रोए बिना चीखे गुमसुम सी अपने भाई के शव के पास बैठ गई। उसने कांपते हाथों से अपनी थाली उठाई, अमन के ठंडे बेजान माथे पर रोली का तिलक लगाया और फिर उसकी उस बेजान नीली पड़ चुकी कलाई पर वो चमकीली वीर वाली राखी बांध दी। भाई देख, मैंने राखी बांध दी, अब तो उठ जा, अब तो अपनी पीहू से बात कर। पीहू की यह रुलाई आसमान को चीर गई। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फूट फूट कर रोने लगी। सालों बीत गए, आज भी हर रक्षाबंधन पर उस गांव के कोने वाले मकान की चौखट पर एक लड़की बैठती है जिसकी थाली में राखी होती है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में एक ऐसा दर्द जो मौत के बाद ही खत्म होगा। कलाई आज भी सूनी है और इंतजार आज भी जारी है। दुनिया के सबसे पवित्र धागे राखी की कीमत कोई उन सूनी कलाइयों और नम आंखों से पूछे जिन्होंने अपने वीर को वक्त की बेरहम लहरों में खो दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में वादे सिर्फ निभाने के लिए नहीं होते, बल्कि हर वो पल जो हम अपनों के साथ जीते हैं उसे आखिरी मानकर जीना चाहिए। वक्त कब किसी की हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर दे कोई नहीं जानता। अपनी बहन के उस कच्चे धागे का मान रखिए और अपने भाई के निश्चल प्यार की कदर कीजिए, क्योंकि कुछ इंतजार जिंदगी खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। नई नई कहानी सुनने के लिए दीपा की आवाज हिंदी स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, राधे राधे।